बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी की है, तो सुझाव हम किसको देंगे? ना किसी को झुकने की ज़रूरत है, ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं। हमारा चिंता चुनाव नहीं है। चुनाव होगा तो लोजपा पूरी तरह से तैयार है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। 2 महीने से एनडीए गठबंधन में भूचाल आया हुआ है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार के पार्टी के द्वारा कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा था। पर अगर हम नीरज कुमार के ट्वीट्स को देखें और साथ ही साथ ललन सिंह ने अपना एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने सीधा हमला बोला है चिराग पासवान पर। हमारे साथ श्रवण जी हैं, लोजपा के प्रवक्ता हैं। क्या स्टैंड रहेगा सर लोजपा का? पार्टी से अलग होने की बात सीधा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पार्टी की गठबंधन के हिस्सा ही नहीं है। चिराग पासवान का कहना है हम गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। हमारे नेता का नारा है और संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। यह बिहार के जनमानस की भी इच्छा है। जहाँ तक रहा ललन सिंह जी का बात, उन्होंने हमारे नेता को कालिदास कहा। वे हमारे नेता को कालिदास नहीं कह रहे हैं, वे सीधी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। विगत 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी ने यह सुझाव दिया था बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। पीएमओ का एक ट्वीट आया जिस प्रधानमंत्री ऑफिस से कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी के सुझाव को और प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से जो ट्वीट आया उसे हमारी पार्टी ने सराहा, उसका समर्थन किया और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी के सुझाव के बाद हमें आशा और हमारी पार्टी को भी आशा और विश्वास है कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं प्रतिदिन बिहार में कोरोना की संख्या क्या, प्रतिदिन 4000 5000 अब केसेज आ रहे हैं। 1 लाख से के करीब केस पहुंच गए बिहार में। 1 लाख के करीब, हाँ 1 लाख के करीब जब केस पहुंच गए, कोरोना की संख्या प्रतिदिन बहुत वृद्धि हो रही है। तो हमारे नेता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का समर्थन किया। तो उस पर ललन सिंह जी ने हमारे नेता को कहा कि जिस दाल पे बैठते हैं उसी दाल को काटते हैं। मुद्दा सिर्फ वही नहीं है सर, मुद्दा तो 2 महीने से चल रहा है। ललन सिंह का जो कहना है, आप चिराग पासवान कहते हैं कि हम 7 निश्चय को नहीं मानते हैं क्योंकि वो आरजेडी गठबंधन में जब थे नीतीश कुमार तब का लिया हुआ फैसला है। तमाम मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। कोरोना तो मान लीजिए इस साल आया है, बाढ़ पर भी आप लोग घेर रहे हैं जेडीयू को। बाढ़ सिर्फ इसी साल तो नहीं, पिछले साल भी आया था। तो क्या ये चुनाव में ज़्यादा सीट लेने का कोई पैंतरा नहीं है, जैसा कि जेडीयू वाले बता रहे हैं? नीरज कुमार इस पर ट्वीट करते रहते हैं। क्या बाढ़ को, यह जो बाढ़ का अभिशाप है, इसको हम अपना मान ले कि यह इसको मतलब हर साल आते रहे, बिहार की जनता इसमें डूबती रहे, जाने जाती रहे? क्या इसका कोई उपाय नहीं होना चाहिए? हमारे नेता ने क्या सरकार के विरोध में या आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ, तो हमारे नेता ने निश्चित रूप से बिहार का और बेहतर समग्र विकास कैसे हो, सड़क हो, बिजली हो, बड़े बड़े उद्योग कैसे लगे, हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं यहाँ पढ़ाई के अच्छे संस्थान खुले, अच्छे साधन हो, इलाज के अच्छे साधन हो, बड़े बड़े अस्पताल खुले। तो हमारे नेता निश्चित रूप से सुझाव देते आए हैं और विगत 2-3 महीनों से उन्होंने निरंतर प्रयास किया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से संवाद स्थापित करने का, लेकिन संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कई लगातार वो पत्र लिखते रहे, पत्र को ईमेल भी करते रहे, पत्र को व्हाट्सएप भी करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी की है, तो सुझाव हम किसको देंगे? तो हमारा बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का केवल सुझाव था बिहार के बेहतर विकास के लिए।
अब वे इसको किस रूप में ले रहे हैं ये वही जाने। चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं, सांसद हैं। बिहार में अगर हम ग्राउंड की बात करें, ज़मीन की, तो वो उतना नहीं दिखते हैं जितना जेडीयू के लोग यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। बिहार में लोजपा का कोई वैसा नेता भी एक्टिव नहीं दिखता है। चुनावी साल में आखिरकार ये मुद्दा कहाँ से उठने लगा? पिछले साल या फिर अब तो लगातार गठबंधन में है जेडीयू के साथ। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। हमारे नेता, अभी तो कोरोना का काल है, कोई एक दूसरे से मिलने से परहेज कर रहा है। यदि कोई जाते भी है, कोई नेता जाते भी हैं, तो आप ही लोग कहने लगते हैं कि ये देखिए कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जी उड़ा रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमारी चिंता, हमारी पार्टी की जो चिंताएं हैं, बिहार कैसे बचे, है ना, बिहार वासी के जान माल की सुरक्षा कैसे हो। हमारे नेता कोरोना काल से पहले बिहारी फर्स्ट यात्रा पर निकले थे, सभी जिलों में गए, सभी प्रखंडों में गए, लेकिन कोरोना आ जाने के कारण जो यह वैश्विक महामारी ने बिहार में भी, देश में भी दस्तक दिया, तो हमारे नेता सारे लोग मतलब फिर लॉकडाउन हो गया पूरे देश में, बिहार में। तो निश्चित रूप से हमारे नेता निरंतर बिहार के सभी मुद्दों पर, चाहे बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो, चाहे कोई भी जन समस्या हो, जनता से जुड़े मामले हों, हमारी पार्टी लगातार और हमारे नेता उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और हमारा जो संगठन है, पंचायत स्तर पे हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, ब्लॉक स्तर पर सारे लोग लगे हुए हैं, है न, कोरोना बाढ़ में कैसे जनता को राहत पहुंचाया जाए, इसमें हमारी पार्टी पूरी तरह से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश पे लगी है। चलिए, जेडीयू झुकने को तैयार नहीं है, स्पष्ट कर दिया गया है उनके द्वारा। सीटों की मांग पर भी अड़े हुए हैं। इधर लोजपा भी मानने को तैयार नहीं है। क्या फूट हो जाएगी, क्या स्थिति, क्या आकलन निकाला जाए? ना वो झुकने को तैयार है, ना चिराग पासवान झुकने को तैयार है। ना किसी को झुकने की ज़रूरत है, ना हम किसी को झुकाना चाहते हैं, है ना। हमारा चिंता चुनाव नहीं है। हमारे नेता ने कहा कि अभी चुनाव कराने की स्थिति पर अब तो ये क्लियर हो गया है ना सर कि चुनाव होगा बिहार में। आयुक्त ने तो अब नोटिस दे दिया, ट्वीट भी आया कि चुनाव होगा। तो लोजपा पूरी तरह से तैयार है, पूरे दमखम से। अभी लोजपा से इधर विगत 2 महीनों में, जब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, बड़ी संख्या में पूरे बिहार में करीब 20 लाख से ज़्यादा नए सदस्य लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हैं, है ना। और हमारी पार्टी पूरी तरह से, ऐसे हमारी पार्टी का मानना है कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल नहीं है। जो स्थिति है वह चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। हमारी पार्टी, चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा, हमारी पार्टी ने सुझाव दिया कि चुनाव अभी कराना उचित नहीं है। लेकिन यदि चुनाव आयोग चुनाव कराती है तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से तैयार है 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। चलिए, नीतीश कुमार से आप लोग की बात नहीं हो पा रही है, भाजपा से तो आपकी बात चल रही होगी। एक नेशनल मीडिया में इंटरव्यू देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने ये सारी बातें भाजपा के सामने रख दिया है, जो आला कमान है भाजपा के द्वारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोग? निश्चित रूप से हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो भी बातें हैं निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे जेपी नड्डा साहब हों, चाहे बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव हों, चाहे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, और भी जो सारे लीडरान हैं भारतीय जनता पार्टी के, निरंतर हमारे नेता से वार्ता हो रही है। और इस सारे चीज़ों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अधिकृत हैं। कौन झुकेगा ये तय नहीं आप कर पा रहे हैं अभी? अब किसी को झुकाने, ये झुकाने वाली बात कहाँ से? तो दोनों लोग अड़े हुए हैं ना, चिराग पासवान भी अड़े हुए हैं अपनी बात पर। वो मानते ही नहीं है कि जेडीयू के साथ हैं। और ललन पासवान ने भी साफ कर दिया कि हम वही करेंगे, हम जो हमारे मुखिया बोलेंगे नीतीश कुमार। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में 2 तरह के प्राणी होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक भाट होते हैं। अब ललन सिंह जी क्या बोल रहे हैं, वो तो कालिदास बोल रहे हैं। पहले कालिदास के जीवनी को वो पढ़ें। मैं उनको सलाह दूंगा, ललन बाबू को, कि कालिदास की जीवनी का अध्ययन वो करें। कालिदास ज्ञान के एक बड़े प्रतिष्ठान थे, है ना। और वो जिस तरह की भाषा हमारे नेता के प्रति उपयोग कर रहे हैं, उन्होंने कालिदास के उस प्रसंग का बात किया है जब वो पेड़ पर बैठते हैं और खुद इसी पेड़ को काटते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है।
ललन बाबू तो ऐसे लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमने अपने सिटिंग सीट को उनके आग्रह पे, उनके विनती पर, मुंगेर हमारा सिटिंग सीट था। 2014 में हमारी माननीय पूर्व सांसद बीना देवी ने उनको बुरी तरह से पराजित किया था, है ना। और वह अपन लोकसभा जाने के छटपटाहट में वह बार बार हमारे नेता से आग्रह, हमारी पार्टी से आग्रह कर रहे थे कि मुंगेर सीट छोड़ दीजिए। हमारे नेता ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और हमने अपना सिटिंग सीट ललन बाबू के लिए छोड़ा। तो ये तो उस तरह के लोग हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। क्या होगा मिनिमम कॉमन एजेंडा साथ रहने के लिए, क्या होगा? हमारे नेता ने बोला है कि सीएमपी बनाया जाए। हमारे नेता ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि बिहार में सीएमपी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। और जो 7 निश्चय था, 7 निश्चय तो वो आरजेडी के साथ जब सरकार में बनाए थे, उन आरजेडी और जेडीयू का 7 निश्चय था। हम तो मांग कर रहे हैं तीनों दलों बिहार में सीएमपी बनाया जाए। तो इसमें क्यों परहेज है? इनका साफ कहना है कि ना ये जेडीयू के साथ थे, ना जेडीयू के साथ हैं। भाजपा के साथ इनका गठबंधन था। तो वहीं जेडीयू ने भी अपना रुख अब साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में वो चिराग पासवान के किसी भी शर्त के सामने झुकने नहीं जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। एचएस बिहार के साथ आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा, पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। कैमरा में हमारे साथ आकाश है। धन्यवाद।